दोस्तों बात करेंगे AIPF के बारे में। बड़ी चर्चा चल रही है AIPF को लेकर और तमाम तरह की चीज़ें आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। सोशल मीडिया का कहने का मतलब होता है कि नेटवर्कर का या लीडर्स का एक मायाजाल या मक्कड़ जाल या एक उनका इकोसिस्टम है पूरा, जो इस प्रकार के MLM कंपनियों में, जो फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, आपका फॉरेक्स के नाम पे करवाते हैं, अन्य कंपनियों में करते हैं, उनका एक पूरा इकोसिस्टम है। और इसी जो इकोसिस्टम में उसमें फंस जाता है उसका निकलना मुश्किल है। ये इस बात से ना बहुत सारे दोस्त सहमत होंगे और मैं बार बार ये बातें रिपीट करता हूँ अपनी वीडियो में। उसका कारण क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक अवेयरनेस सब लोगों में फैले। लेकिन वो देखने वाली बात है कि वो फैलती है नहीं फैलती है, लेकिन हमारा काम हम अपना निरंतर करते रहेंगे। AIPF क्या है? एक टोकन है और इसको पूर्णतः डिसेंट्रलाइज बताया जा रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि डिसेंट्रलाइज या बोलते कि ओनरशिप को ना गिव अप कर रखी है, कि मालिकाना हक किसी का नहीं है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। खासकर अभी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिन हम बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करेंगे, बिटकॉइन की या इथेरियम की बातें करेंगे, उनका एक अलग लेवल है। लेकिन अभी जो मार्केट में जितने भी चल रहे हैं, चाहे आपका एलजीएनएस चल रहा हो, एक वो बीटेक्स पता नहीं क्या नाम आया था वो है, और बहुत सारे चल रहे हैं, अड्डा पड्डा पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, सब में कोई ना कोई ओनर है। और मार्केट में मैं कहूँगा 0.001% नेटवर्कर को छोड़ के 99.999% नेटवर्कर्स को घंटा नहीं पता है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। वो उतना ही पता है उनको जितना वो ट्रेनिंग्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, जितना वो वहाँ उनको PPT में दिखाते हैं या बोर्ड पे समझाते हैं जो लीडर्स होते हैं वो। और जिनको पता है वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए, लोगों को क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए। क्योंकि जितने भी, मैं हज़ारों तो नहीं बोल सकते, लेकिन सैकड़ों तो कम से कम सुन ही चुके होंगे कि ये डिसेंट्रलाइज कौन है, ये डिसेंट्रलाइज कोइन है, इसमें ये चीज़ है, इसमें देखो हमने ये दिखा दिया, हम डेक्स पे दिखा देते हैं, हम कोइन मार्केट पे दिखा देते, फला ऐसी ऐसी बातें आपको बताते रहते हैं। और पूछोगे कि जी फलाने में क्या कमी थी, तो उसका भी बता देंगे, उसमें ये था, उसमें ये कमी थी, देखो हमने इसमें ये कवर कर रखी है। और उसके बाद वो भी भाग जाता है, वो भी जीरो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइज वाला तो कोई चक्कर है नहीं। लेकिन हाँ ये है कि ये एलजीएनएस की तर्ज पे चलने वाला है। डाउ मेंबर्स हैं, जितने बताए जाते उतने ही हैं, और उन्होंने आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने स्टेक करके 360 दिन के लिए लगा रखा है। 1% उसका रोज़ का आता है। और जब आप वर्किंग करते हो और एक लेवल तक पहुंचते हो तो आपको 150% तक का डेली का आता है आपकी पूंजी। यानी कि आपने अगर $1000 लगाए तो $1500 तक आप कमा लेते हो। रिटर्न बहुत हाई है, इसलिए रिस्क भी हाई है। जब मेरे को पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे $1.9 के आसपास, इसका 9.5 के आसपास का रेट था, और ये 2.4 तक मेरे हिसाब से गया है, और अभी $1.3 पे चल रहा है। और इस टाइम पे जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके हिसाब से ये इसके प्लान में चेंजेस भी कर रहे हैं। तो उसमें ROI का जो आपको आता वो आता ही रहेगा, लेकिन जो आपको टीम का मिलने वाला था अमाउंट, उसको शायद ये कैपिंग में जोड़ रहे हैं। वो अपडेट आते रहेंगे, आपको शेयर करते रहेंगे उसके लिए। लेकिन कुल मिलाकर बदलाव के मूड में तो ये कम्युनिटी दिख रही है। उसका कारण क्या बताया जा रहा है? उसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे डाउ लीडर्स थे, या बहुत सारे जो डाउ के नीचे वाले लीडर थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में अच्छा काम किया है, 5-6 महीने बाद अब इसको प्रोग्राम को चलते हुए हो गए हैं, तो वो अब काम करना बंद कर दिया उन्होंने। कोई नए प्रोजेक्ट में वो झाँक रहे हैं और यहाँ से खाली विड्रॉल ले रहे हैं और मोटे मोटे विड्रॉल लगा रहे हैं। तो जो आवक है, जो नई कम्युनिटी जुड़ रही है, और जितना पैसा कम्युनिटी से आ रहा है उससे ज़्यादा का अमाउंट ये लोग निकाल दे रहे हैं। इसलिए ये लगातार डाउनफॉल की तरफ चल रहा है। इन्होंने कुछ ऑटोमेशन लगाई हुई थी कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज अमाउंट तक अगर नीचे डलता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक बाइंग करना शुरू कर देगा, कि इन्होंने अपना ऑटोमेटिक वॉलेट जोड़ रखा है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये लगभग 50% नीचे आ गया है। तो जो एक पर्टिकुलर परसेंटेज इन्होंने 7% या 8% 10% बना रखा है, शायद 12.5% है,
कि एक दिन में नीचे आएगा तो ये ऑटोमेशन चालू होगा। वो सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है कि वो 12.5% एक दिन में गिरा, वरना ये धीरे धीरे करके 50% के आसपास नीचे आ चुका है। अब इन्होंने जब कैपिंग का सिस्टम लगा रहे हैं ये लोग, तो हो सकता है कि जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़े, क्योंकि 2x तक आएगा तो फिर वो बार बार उनको अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर $1000 वो कमाते हैं नए टीम से, तो $500 वो निकाल सकते हैं, 500 को री इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जो लीडर्स होते हैं नेटवर्किंग के, ये सो कॉल्ड लीडर्स, ये शेयरिंग पे विश्वास नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपना एंजॉय करते हैं और खुद क्या कमा सकते हैं उस पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको कॉपी करके मेरे हिसाब से इसको चलाया जा रहा है LGNS, वो भी स्टार्ट हुआ था $1-2 से और $88 से वापस वो $2-2.5 पे चल रहा है, लेकिन उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है कि जो LGNS वाले बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने उसका जानबूझ के इसमें स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्ट भी किया हो, और अब वो ही इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये जिस हिसाब से चला था, जिस हिसाब से इन्होंने कंडीशन लगा रखी हैं आपके विड्रॉल को लेकर, अलग अलग तरह की कंडीशन से इन्होंने जोड़ी हैं, उसको देखकर एक बार तो ये लग रहा था कि हाँ, ये हो सकता है कि चले, कि क्योंकि कम्युनिटी मोबिलाइज हो सकती है। और कम्युनिटी मोबिलाइज करना नेटवर्क के बाएं हाथ का खेल है, वो कम्युनिटी को जोड़ने लगते हैं। और हमारे इंडिया में तो कम्युनिटी की कमी नहीं है। अगर आप एक जगह धक्का खा के चले जाओगे तो दूसरा आदमी मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, बहुत आदमी, 140-150 करोड़ का आदमी देश है, तो यहाँ कम्युनिटी की तो कमी नहीं है। और उनको मोबिलाइज करना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि आप लालच इतना दे रहे हो। एक साल में 1% डेली का, और उसको आप वो जोड़ दो, क्या नाम है, मतलब ब्याज पे ब्याज उसको बोलते हैं, कि आप कंपाउंडिंग जोड़ दोगे तो वो हज़ारों डॉलर में पहुँच जाएगा। तो इतना बड़ा लालच तो कोई भी ले लेगा, और छोटे से अमाउंट से चालू होता है तो कम्युनिटी जुड़ना बड़ी आसान है। और अगर 4-5 महीने चीज़ें सही लाइन ट्रैक पे चल जाती हैं तो ऑटोमेटिक और लोग भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा खुद का मानना है। हालांकि इसे और क्या क्या निजी कारण हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया, मैंने बता ही दिया कि ग्रिड का भी कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, और अगर ज़्यादा डिटेल्स तो मैंने आपको बताया, किसी को नहीं पता है, लेकिन केक चलेगा नहीं चलेगा वो डिपेंड करता है कि इसकी जो मैनेजमेंट है, जो उसको लोग देख रहे हैं, वो इस जो गिरावट को संभाल पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, या जो लोग बैक स्टेप करते हैं, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं प्लान इसके प्रोजेक्ट के, उनको वो हैंडल कर पाते नहीं कर पाते, उस पर डिपेंड करता है इसका फ्यूचर। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने प्रोजेक्ट को देखा तो मेरे को कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी। लेकिन इसका मकसद ये, मेरा मकसद ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप इसमें अमाउंट लगाइए। मैं खाली रिव्यू कर रहा हूँ और एक अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और AIPF के बारे में जितने आपके क्वेश्चन रहे होंगे वो सब क्लियर हुए होंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके विड्रॉल्स के बारे में या क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी उस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा।